हाय एवरीवन, माय नेम इज सौम्या एंड आई एम अ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट। कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू जानते होंगे बाय द नेम ऑफ लीगली लिट, जहाँ पे मैं लीगल रिसोर्सेज, इंटर्नशिप और लीगल इनसाइट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब भी ट्राई करके देखते हैं एंड नाउ इट्स माय फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अ प्रैक्टिकल रोड मैप टू योर 5 year लॉ स्कूल। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स गो ईयर बाय ईयर। मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, ताकि जब तुम अपना लॉ स्कूल फिनिश करो तो तुम कंफ्यूज नहीं, प्रिपेयर होके निकलो। तो सबसे पहला ईयर होता है एडजस्टमेंट का। नया कैंपस होगा, नए लोग होंगे, नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे एंड बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। यही टाइम होता है अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको चिल मोड में ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी 5 साल हैं, अभी बहुत टाइम है, सेकेंड या थर्ड ईयर से इंटर्नशिप्स करना शुरू करेंगे, पढ़ाई करना शुरू करेंगे, 1-2 साल चिल मार लेते हैं। बट यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहीं से सारी चीजें खराब होने लग जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो इंटर्नशिप पहले ईयर से ही करनी चाहिए। छोटी ही करो, ऑब्जर्वेशन वाली ही करो, बट एटलीस्ट करो, बिकॉज दिस इज समथिंग इवन आई डिड। साथ ही तुम्हारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, इन्हें सीरियसली पढ़ लो। अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आने वाले इयर्स जो हैं वो तुम्हें ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेंगे। पहले साल को ओवरथिंक नहीं करना है, थोड़ा एंजॉय भी करो, थोड़ा चिल भी करो और चीजों को थोड़ा समझो भी, बिकॉज दिस इज योर फाउंडेशन ईयर। अब सेकंड ईयर आते आते तक तुम्हें थोड़ा कंफर्ट लगने लग जाएगा। कॉलेज और सब्जेक्ट्स दोनों समझ में आने लगेंगे और यही टाइम होता है तुम्हारे एक्सप्लोरेशन पीरियड का। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ट्राई करो इंटर्नशिप्स के थ्रू, टू नो योर सेल्फ बेटर कि तुम किस फील्ड में ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट जा रहा है। जैसे क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, आईपीआर, ह्यूमन राइट्स, पॉलिसी थिंक टैंक, इन हाउस काउंसिल, इन सबको थोड़ा थोड़ा समझो। इसके साथ साथ कॉलेज एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है, जैसे एरियाज, मूड कोर्ट्स, क्लाइंट काउंसलिंग, एसे राइटिंग, डिबेट्स एंड और भी चीजें। और साथ ही साथ अगर तुम्हारे कॉलेज में कोई सोसाइटी या कमिटी है लॉ से रिलेटेड तो उसको ज्वाइन करो। और एक चीज याद रखना कि इस पूरे लॉ स्कूल की जर्नी में तुम्हारे मार्क्स ज्यादा तुम्हारे स्किल्स मैटर करेंगे, तो वो तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू ही मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस उस पर होना चाहिए। लेकिन ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी जीपीए खराब है या कुछ भी है, तुम्हें सीजीपीए भी साथ ही साथ मेंटेन करके चलना होगा। 7 to 8 सीजीपीए इज अ गुड साइन बाय द वे, लेकिन अगर उससे भी अच्छा है तो वेल एंड गुड। बट सीजीपीए मेंटेन करने के चक्कर में कि नहीं मेरे 9 और 10 सीजीपीए होंगे तभी मैं अच्छा कर पाऊंगा, नहीं। अब वो जमाना गया, अब प्रैक्टिकलिटी का जमाना है। लोग तुम्हारे स्किल्स पे तुम्हें रिक्रूट करेंगे। तो सेकेंड ईयर के एंडिंग में तुम 1 से 2 इंटर्नशिप तो आराम से कर चुके होगे और कुछ कॉलेज एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर चुके होगे, जैसे मूड कोर्ट्स या कुछ भी। तो अपनी सीवी मेंटेन करना शुरू करो और लिंक्डइन अकाउंट बनाना शुरू करो। प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाओ, ईमेल राइटिंग सीखो, थोड़ा सा नेटवर्किंग पे भी ध्यान दो, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम्हारे टाइप के लोग होते हैं और तुम उनसे कनेक्ट होते हो प्रोफेशनली। अपने सीनियर से बना के रखो, उनसे बातचीत करो, तुम्हें कोई डाउट है तो उनसे क्वेश्चंस पूछो एंड ऐसे ही छोटे छोटे हैबिट्स जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगी। अब देखो, तीसरे साल तक तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। लिटिगेशन, कॉर्पोरेट, इन हाउस काउंसिल, जुडिशरी, जो भी हो उसके अराउंड अपनी एनर्जी को फोकस करो और इंटर्नशिप को उसी के अकॉर्डिंगली टारगेट करना स्टार्ट करो। जैसे मान लो अगर तुम्हें लिटिगेशन पसंद है, एडवोकेट के चेंबर्स में या कोर्ट्स में इंटर्नशिप लो। कॉर्पोरेट पसंद है तो कंपनीज या लॉ फर्म्स में लो, या जो भी पसंद है उसमें काम करो। इस साल से रिसर्च पेपर पे भी फोकस करना स्टार्ट करो, बिकॉज ये तुम्हें विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोग रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ प्रैक्टिकलिटी है। रिसर्च पेपर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकलिटी। तो रिसर्च पेपर पे भी उतना ही फोकस करना है जितना आपको इंटर्नशिप्स पे करना है, बिकॉज रिसर्च पेपर मेरे हिसाब से एक ऐसा रोल प्ले करता है तुम्हारी सीवी में जो तुम्हारी ड्राफ्टिंग और रिसर्च शो करता है। मतलब तुम्हें किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि तुम्हें ड्राफ्टिंग या रिसर्च आता है। इफ यू हैव रिटन एनी रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ये ऑटोमेटिकली प्रूव होता है कि तुम्हें आती है ये सारी चीजें। और अगर तुम्हारा फ्यूचर में जुडिशरी या एलएलएम का प्लान है तो बेस अभी से बनाना शुरू करो, इस बाद में इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा उस चीज को प्रिपेयर करने का। तो दिस इज द बेस ईयर फॉर जुडिशरी एंड एलएलएम। तो ये साल लॉ का टर्निंग पॉइंट होता है, जहां पे आप सीखने के साथ साथ परफॉर्म भी करना स्टार्ट कर देते हो। नाउ कमिंग टू द फोर्थ ईयर, यहाँ पे तुम्हारा बेस और एक्सपोजर दोनों रेडी होता है। यही टाइम होता है तुम्हें अपने स्किल्स को पॉलिश करने का। अभी तक तुमने जितना भी इंटर्नशिप्स, एक्टिविटीज, इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो गया, पार्टिसिपेट करके आपने जितना भी कुछ सीखा है, ड्राफ्टिंग, रिसर्च, राइटिंग, कम्युनिकेशन, सबको पॉलिश करना स्टार्ट करो, ताकि इन सब चीजों में तुम एक्सपर्ट हो जाओ बाय द एंड ऑफ द 5 year लॉ स्कूल। अब जो तुमने थर्ड ईयर से ही नेटवर्क बनाया था अपने सीनियर्स के साथ, उसे जेन्युइन करो। सीनियर, प्रोफेसर, मेंटोर्स, इनके साथ जेन्युइन नेटवर्क बनाओ। ट्रस्ट में, ये लोग तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आते हैं। अब जब तुमने थर्ड ईयर में ये डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसी फील्ड में लॉन्ग इंटर्नशिप्स करना शुरू करो फोर्थ ईयर से। साथ ही साथ तुम फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का, कंटेंट क्रिएशन का। बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जब तुम अपने फोर्थ ईयर में आ जाते हो, बिकॉज फोर्थ ईयर के बाद तुम्हारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और खुलने लग जाती हैं, क्योंकि तुम उस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो जो लॉ फर्म्स और एडवोकेट्स को एक्चुअली चाहिए होता है। और एक प्रो टिप मैं ये देना चाहूंगी, जैसे एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग होता है,
साइटेशंस होती हैं, ईमेल राइटिंग होती हैं, ये सब थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे सीख लो, बिकॉज यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें क्राउड से अलग शो करती हैं। तो ओवरऑल ये ईयर तुम्हारा स्किल अपग्रेड करने का और नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का ईयर होता है। अब फाइनल ईयर में आते आते सब कुछ थोड़ा थोड़ा सेटल लगने लगता है, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। अब इस ईयर में तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, जॉब करनी है, लिटिगेशन करना है, जुडिशरी करना है, एलएलएम करना है, उसके बाद कुछ करोगे। तो अब तुम्हें क्लियर डिसीजन लेना होगा, बिकॉज फिफ्थ ईयर के बाद कोई डिसीजन का मौका नहीं मिलता। तो अपनी पोर्टफोलियो, सीवी या रिज्यूमे को एक ही डायरेक्शन में बिल्ड करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर उसमें मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग होगा ना, तो लॉ फर्म्स या एडवोकेट्स आप जहां पे भी अपने आप को टारगेट कर रहे हो वो भी देख के कंफ्यूज हो जाएंगे एंड तुम्हारी सीवी वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगी। और ट्राई करो कि तुम्हें फिफ्थ ईयर में ही पीपीओज और असेसमेंट इंटर्नशिप मिल जाए, बिकॉज वहां पे बहुत हाई चांसेस होते हैं कि तुम्हें वहीं से जॉब मिल जाए। तो ये साल ओवरऑल तुम्हारे ट्रांजिशन का होता है, फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू बिकमिंग अ प्रोफेशनल। तो इसे सीरियसली लो, ज्यादा रश नहीं करना है, कामली चीजों को हैंडल करो। अगर तुमने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया तो पक्का बाय एंड ऑफ द ईयर तुम्हारा जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वहां पे तुम फॉर श्योर तुम्हें जॉब मिल जाएगी, या तुम लिटिगेशन करना स्टार्ट कर दोगे, हर चीजें आराम से सेटल हो जाएंगी। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स टू एवरी वन ऑफ यू। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन आती रहे तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। एंड ज्यादा ज्यादा मुझे कॉमेंट में ये बता देना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए।